पिछली बार ये मुंडक उपनिषद पर चर्चा चल रही थी। मुंडक का अर्थ होता है मस्तिष्क। तो मुंडक उपनिषद में अंगिरा ऋषि ने अपने शिष्य शौनक के जो प्रश्नों के उत्तर है वे दिए, अध्यात्म के ऊपर चर्चा करी। तो शिष्य ने ऋषि से पूछा कि ऐसा दुनिया में क्या है कि उसको जान लेने से सब कुछ जाना जा सके, क्योंकि दुनिया अनंत है। तो ऋषि ने बताया कि संसार में दो विद्याएं हैं, एक परा और एक अपरा। परा विद्या श्रेष्ठ है, आत्मा को जानने का नाम पराविद्या है, परमात्मा को जानने का नाम पराविद्या है। शरीर और संसार को जानने का नाम अपराविद्या। हमारे दुखों का जो निवारण है केवल वो पराविद्या को जानकर ही संभव है, क्योंकि वो सब कुछ है, उसी में वो आनंद है, पराविद्या में, जिसकी हमें संसार में तलाश है। अपराविद्या केवल संसार की जानकारी, शरीर और संसार की जानकारी मात्र है। चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो टीचर है, ये सारी संसार की जानकारी है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। ये केवल अपराविद्या दुखों का कारण बनती है। हम हमेशा उस कार्य में लगे रहते हैं जो हमें नहीं करना, और उस कार्य की तरफ हम कभी चलते नहीं जो हमें करना, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हमारा यहाँ उद्देश्य केवल एक ही है, वो है आत्मा को जानना। लेकिन अपरा विद्या के चक्कर में पड़ के हम इस माया के चक्कर में, जाल में फंस जाएं और समस्त जीवन वो कार्य करते रहे जो हमें नहीं करना, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। हम शरीर और संसार नहीं है, हम शरीर और संसार को बनाने वाले हैं। 3 उदाहरण दिए ऋषि ने। पहला उदाहरण कि जैसे मकड़ी है, अपने अंदर से वो जाला बुनती है और अपना कार्य पूर्ण होने के बाद फिर उस जाले को अपने अंदर कर लेती है। इसी प्रकार परमात्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं और प्रलय काल में ये प्रकृति फिर विलीन हो जाती है। दूसरी बताई कि जैसे ये पृथ्वी है और इस पर पैदा होने वाली वनस्पति कोई फूल पैदा कर रही, कोई फल पैदा कर रही, कोई खट्टे फल पैदा हो रहे किसी वनस्पति में, किसी में मीठे हो रहे, किसी में कड़वे हो रहे, किसी में कसेले हो रहे। सब तरह के वनस्पति यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, लेकिन पृथ्वी सबका पालन पोषण कर रही। जो वनस्पति में गुण आएंगे वे उसके बीज से आएंगे।
जो गुण बीज के हैं वैसी वनस्पति उत्पन्न होगी। इसी तरह यहाँ जो हम कर्म करते हैं वे बीज हैं, उसी अनुसार हमारा जन्म होगा। ये शरीर वनस्पति है और जो इसके द्वारा कर्म किए जाएंगे वे बीज हैं। वे वैसी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे आगे भविष्य में। पृथ्वी का इसमें कोई रोल नहीं है, पृथ्वी तो सबका पालन पोषण कर। इसी तरह आत्मा, इसका कोई रोल नहीं। सारे जितने कर्म हैं वे हमारे बीज हैं, उसी अनुसार हमें यहाँ संसार में जन्म लेने पड़ेंगे और उन कर्मों को भुगतने के लिए वे ही परिस्थितियां पैदा होंगी। इससे हम बच नहीं सकते। यहाँ भी हम प्रकृति में देख कह रहे, जो बो रहे वही काट रहे। तीसरा उदाहरण ऋषि ने दिया कि जैसे ये शरीर है, इसमें नाखून है, बाल है, शरीर की रचना है, सब स्वाभाविक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। वो सब कुछ स्वाभाविक है। इसी तरह परमात्मा इस सृष्टि की रचना स्वाभाविक रूप से करते हैं, स्वाभाविक रूप से उसका पालन पोषण होता है और स्वाभाविक रूप से ही फिर उसका अंत हो जाए। यही प्रक्रिया चलती रहेगी अनंत समय तक, जब तक हम शरीर और संसार से नहीं हटेंगे, उसको नहीं जानेंगे जो इसके बनाने वाली चीज है। इसके बनाने वाली चीज परमात्मा है, ईश्वर है, और यहाँ इस शरीर में जो उसे कहेंगे उसका नाम आत्मा। तो ये आनंद केवल उस आत्मा का गुण धर्म है। अनंत होने के लिए शरीर और संसार से हटना ही पड़ेगा और इससे हटने का नाम ही ध्यान है। पलोथी मार के आंख मीच के बैठने का नाम ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब मन शांत हो और हम उस शरीर और संसार से हट के उस आत्मा के संपर्क में आओ। तो ये मुंडक उपनिषद का रहस्य। आज इतना ही, समय कुछ हो गया।